हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल गवर्नमेंट जॉब डिफाइनर। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट द एसबीआई पीओ की बारे में। तो एसबीआई पीओ का जो है वो उसका एडमिट कार्ड आ गया है दोस्तों। आप अपना एडमिट कार्ड जो है उसका ऑफिशियल वेबसाइट में एसबीआई करियर में आप जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन आईडी एंड रोल नंबर कुछ भी डाल सकते हैं, और यहाँ पे पासवर्ड या तो डेट ऑफ बर्थ आप डाल के अपना जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो क्लोजर इसका एडमिट कार्ड का क्लोजर डेट है वो 5 मई तक है। तो इस बार क्या क्या चेंजेस है मेंस में वो चलिए देखते हैं दोस्तों। तो इस बार जो नया पैटर्न इंट्रोड्यूस हुआ है वो सबसे इम्पोर्टेंट है जानना कि क्या क्या चेंजेस हुआ है इस बार। तो इस बार चेंजेस जो हुआ है वो रीजनिंग कंप्यूटर रीजनिंग डाटा एनालिसिस एंड इंग्लिश में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुआ है। तो रीजनिंग एंड कंप्यूटर में पहले 40 क्वेश्चन आता था और ये 50 मार्क का था, बट अभी जो है वो 40 क्वेश्चन 60 मार्क का है। तो और डीआई आता था पहले 30 क्वेश्चन जो रहता था उसका उसका 50 मार्क होता था, बट अभी ये 60 मार्क हो गया है। ये जो 10-10 मार्क बढ़ाए हैं तो इसमें टोटल तो वही सेम 200 मार्क रखा है पहले जैसा, बट टोटल जो बढ़ाए हैं 10-10 मार्क ये इंग्लिश में से उसको मार्क को रिड्यूस किए हैं। तो इंग्लिश में पहले 35 क्वेश्चन रहता था एंड उसका 40 मतलब मैक्सिमम मार्क रहता था। यहाँ पे 30 रहता मतलब 35 क्वेश्चन रहता था एंड मैक्सिमम मार्क 40 रहता था, बट इस बार 40 क्वेश्चन रखे हैं, मैक्सिमम मार्क है 20। मतलब मान लो कि एक क्वेश्चन का हाफ मार्क ही आएगा एक क्वेश्चन। और जीके का और जीए जो है उसको पहले ये 50 क्वेश्चन रहता था बट 60 मार्क का होता था ये, बट इस बार 60 क्वेश्चन भी है और 60 मार्क भी है, मतलब एक एक क्वेश्चन का एक एक मार्क आपको मिलेगा। और ये और जो डेस्क्रिप्टिव सबसे ज़्यादा तो ये डेस्क्रिप्टिव पेपर में चेंजेस किया है। मैं पहले की जो पेपर 2023 का उसका भी पैटर्न आपको दिखाऊंगा अभी। जो पहले जो डेस्क्रिप्टिव पेपर जो है वो पहले एसे और लेटर राइटिंग आता था, दोनों लिखना पड़ता था। बट इस बार नहीं, पूरा ही चेंजेस कर दिए हैं। मतलब उसके बदले में कम्युनिकेशन स्किल, ईमेल्स, रिपोर्ट्स, सिचुएशन एनालिसिस एंड प्रेसी आपको लिखना पड़ेगा। वही मैक्सिमम मार्क 50 रहेगा, उसका क्वेश्चन नहीं दिया है। पहले तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन रहता था, मतलब 2 ही आपको करना पड़ता था, एक एसे एंड एक लेटर राइटिंग आपको करना पड़ता था, बट इस बार क्वेश्चन नहीं दिया है। पता नहीं कैसे आएगा उसमें, वो तो जब एग्ज़ाम होगा तब पता चलेगा। इस यहाँ पे मेंशन नहीं है वो बात। और मैक्सिमम मार्क उसका 50 रहेगा, मतलब पहले टोटल मार्क 250 ही रहता था, अभी भी वही 250 है और आपको आधे घंटे ही मिलेगा ये। बट इस बार सबसे बड़ा ये है कि आपको सारी सेक्शनल कटअप आपको क्लियर करना पड़ेगा। कोई भी अगर सेक्शनल में आप कटअप नहीं क्लियर पाए और ओवरऑल आपका एग्ज़ाम मतलब ओवरऑल जो कटअप है उससे ज़्यादा है मार्क, बट आप सेक्शनल कटअप नहीं क्लियर कर पाए तो आप रह गए, आप मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाओगी, इंटरव्यू तक नहीं जा पाओगी। तो यहाँ पे पहले ऐसा नहीं था, पहले कोई भी सेक्शनल कटअप एसबीआई में नहीं देता था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल मतलब टेस्ट 1, 2, 3, 4 और डिस्क्रिप्टिव में भी इंडिविजुअली आपको मतलब कट ऑफ क्लियर करना पड़ा। ये जो नया इंट्रोड्यूस हुआ है इसमें भी आपको कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। तो पहले पहले 2023 का जो वैकेंसी आया था उसका मैं दिखा देती हूँ कैसा था उस टाइम पैटर्न। तो ये आप देख सकते हैं, ये 2023 का है। तो पहले जो है वो रीजनिंग आता था, 40 क्वेश्चन आता था, मैक्सिमम मार्क 50 रहता था, और अभी 60 मार्क कर दिए हैं। ड्यूरेशन तो वही सेम है। और डीआई डाटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन पहले 30 क्वेश्चन आता था बट ये 50 मार्क रहता था, बट अभी डीआई तो 1सी लेवल के आता है, आप लोग जानते हैं मेंस में। और ये 50 मार्क रहता था, अभी वो 60 कर दिए हैं। और जनरल सबसे भयानक जो 10th को जो लोग एसबीआई क्लर्क दिए होंगे, जनरल मतलब 10th को जो सेकंड शिफ्ट में दिए होंगे उनका तो भयंकर वाला जी आया था। मतलब कहाँ से, मतलब लोग, मैं देख रहा था रिव्यू तो लोग कहाँ मतलब बता रहे थे कि मतलब कैसा कैसा एग्ज़ाम था, मतलब कैसा कैसा पेपर आया था। मतलब पेपर सब लोग कह रहे थे कि एग्जामिनर अगर चाहेगा जी आपको अटेम्प्ट कराने की तो तभी आपको अटेम्प्ट कर। मेरा भी उसी दिन 10th को फर्स्ट शिफ्ट में था, बट मैंने भी करके आया था। मैंने शायद जीके में जीएस में 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया था।
तो वो अच्छा खासा था, मतलब फास्ट शिफ्ट में चलेगा, मतलब ये जितना भी आया था, मुझे जितना भी मैं पढ़ के गया था, तो उसमें से 20 क्वेश्चन मैंने करके आया था, और उसमें से मेरा मैं घर आके देखा, मेरा 16 या 17 क्वेश्चन सही था। मैंने रीचेक किया तो मेरा 16 या 17 क्वेश्चन सही था। बट इसमें बार पीओ में थोड़ा सा अप लेवल आता है, मतलब जितना भी मैंने इस बार दिया हूँ पीओ का, मतलब पेपर उसका मेंस का, तो थोड़ा सा अप लेवल आता है, देखते हैं क्या होता है। तो जी 50 मार्क क्वेश्चन रहता था, बट पहले 50 क्वेश्चन रहता था, बट अभी 60 क्वेश्चन कर दिए वही 60 मार्क के लिए। पहले 50 क्वेश्चन रहता था 60 मार्क के लिए, वही 45 मिनट आपको मिलेगा। और इंग्लिश इंग्लिश सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, बट मेरे लिए तो कभी हुआ नहीं, मतलब वो एवरेज रहा। बट बहुत लोगों के लिए इंग्लिश सबसे बहुत मतलब स्कोरिंग सब्जेक्ट रहता है, बट उनके लिए इस बार बहुत बैड न्यूज़ है, क्योंकि पहले तो 35 क्वेश्चन रहता था और आपको 40 मार्क मिलता था वो 40 मिनट के लिए, बट इस बार 40 क्वेश्चन रहेगा, मतलब क्वेश्चन रहेगा 40, बट आपको मैक्सिमम मार्क मिलेगा 20, मतलब एक क्वेश्चन का आधा आधा नंबर आपको मिलेगा। तो ये सबसे बड़ी चेंजेस हुआ है, जिसका इंग्लिश टॉप नॉच है वो इस बार थोड़ा सा मतलब सारे लोगों के मतलब सारे इक्वल होंगे इस बार, मतलब कोई भी नहीं कह पाया कि इंग्लिश वजह से वो ज़्यादा ही मतलब ये ले गया, वो इस बार नहीं होगा। बट डिस्क्रिप्टिव पेपर में भी पहले इंग्लिश लैंग्वेज पे बस लेटर राइटिंग ऐसे, मतलब जैसे मतलब ट्रेडिशनल मेथड में आता है लेटर राइटिंग, ऐसे वही आता था, मतलब कोई नया वाला ऐसे नहीं दिया। बट इस बार तो एकदम चेंज ही कर दिए हैं पूरा। वो उसका जो ईमेल राइटिंग होता है, वो डाटा मतलब सिचुएशन एनालिसिस करना होता है, वो सब इंट्रोड्यूस किया है, और प्रेसी भी इंट्रोड्यूस किया है। तो इस बार थोड़ा सा नया है, वही 30 मिनट मिलेगा। यहाँ पे देखिए पिछले बार ये नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 दिया था, बट इस बार दिया नहीं है वो उसमें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी सेक्शनल मार्क विल नॉट बी मैंडेटेड मेंटेन फॉर बोथ प्रिलिमिनरी एंड मेन एग्जामिनेशन। कोई भी आपको मतलब सेक्शनल मार्क क्लियर नहीं करना पड़ेगा, मतलब 2023 की बात कर रही हूँ, यहाँ पे कोई भी सेक्शनल मार्क नहीं है। बट इस बार आपको प्रीलिम्स में तो नहीं दिया था सेक्शनल मार्क, बट मेंस में आपको सेक्शनल मार्क क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो आप ओवरऑल जितना भी मार्क कर दो, बट कोई भी एक में भी अगर डिस्क्रिप्टिव में भी फेल हो गए तब भी आप क्लियर नहीं कर पाए, तब भी आप फेल। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत लोग मतलब जान नहीं पाते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको हर सब्जेक्ट में आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, यही है चेंजेस इस बार। ये तो नोटिफिकेशन जब आया था तब भी बहुत मतलब ये हो गया था, सारे यूट्यूब में वायरल हुआ था ये सब मतलब पैटर्न। पहले एसबीआई ही चेंज करता है, उसके बाद सारे एग्ज़ाम उसको फॉलो ही करते हैं। मतलब मैं जितने साल एग्ज़ाम दिया हूँ वही पैटर्न चला है, पता नहीं आगे इस बार 2025 में क्या होगा। उसके एसबीआई को देख के सारा एग्ज़ाम ही मतलब सारा आईपीएस वाले भी ऐसा ना कर दे भगवान। तो चलिए नेक्स्ट मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।